ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 40 कुछ भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा 90 कितना, 90 यहां से जोड़ के। अगर आपसे पूछेगा कि cos 60 का मान बताओ, तो cos 60 है ना, तो आप सोचिएगा sin 30 कितना, sin 30 कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिखिएगा। तो हम लोग करते क्या है, इसको उल्टा कर दो। तो जो मान sin 90 का है वो cos 0 के बराबर है, जोड़ के 90 आ रहा है। ओके, जो मान sin 60 का है वो 30 के बराबर है, तो ये हो गया आपका √3/2। ये sin cos 30 के बराबर है। जो 45 का है तो 45 ही रहेगा, हुआ। और ये कितना है 30 है, तो 30 हो जाएगा 60 का, तो वो हो गया 1/2 और ये हो गया 0। तो हमने वैल्यू निकाल लिया, किसका वैल्यू निकाला, cos का। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2 और cos 90 0। साइन मालूम पड़ गया, cos मालूम पड़ गया। साइन cos अगर पता चल गया तो हम tan भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बाय cos थीटा, बस डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करना बहुत सिंपल है, देखो दिया हुआ है, ये साइन है cos है ना, तो 0 मतलब 0/1 मान लो, ऐसे डिवाइड कर दे रहे, बस करना मत। कितना आएगा, ये 0 आएगा, हटा दो। ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या 1/3, यहाँ लिखिएगा 1/3। ये दोनों कट जाएगा, सेम है ना, तो बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ दो क्या होगा, ये 2 करेगा ना, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा √3। तो tan 60 का मान कितना, √3। अब सवाल यहाँ पर है, यहाँ हो गया देखो 1/0 है ना, तो 1/0 मतलब एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो यहाँ लिखिएगा इंफिनिटी, मतलब ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमको नहीं पता इसका मान क्या होगा, बस इतना ही बोल दीजिएगा। आपको tan का मान निकल गया, बहुत बढ़िया, अब काम खत्म हो गया आपका। अब क्या निकालना है, cosec। cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0, तो ये हो गया अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद 1/2 का उल्टा 2, ये हो गया आपका √2 और ये हो गया आपका 2/√3, ये हो गया 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना। अब सेक पर आइए, सेक किसका होता है, cos का उल्टा, तो cos कितना है 1 है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, √2, ये हो गया आपका 2, 0 का उल्टा 0। देखिए 0 है ये, इसका उल्टा क्या होगा, तो 0 है ना, ये सॉरी 0 है ना, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, सॉरी 0 का उल्टा है ना, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0 अनडिफाइंड। अब आते हैं cot पे, तो cot वैल्यू किसका, tan का उल्टा होता है। cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan क्या पर ये है 0 है ना, ये 0 का उल्टा अनडिफाइंड, √1/√3 क्या होगा √3, 1 का उल्टा 1, इसका 1/√3 और ये अनडिफाइंड है ना, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो ये जो वैल्यू आप लिखे हुए क्या है, ये सारा वैल्यू है साइन cos tan थीटा का, ठीक है। अब सवाल ये है कि भैया हम इतना सवाल चीज को कैसे याद रखेंगे एग्जाम में, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, आपको कम से कम एक बात तो याद करना पड़ेगा, साइन का मान आपको एनी हाउ याद करना पड़ेगा, कम से कम साइन का मान याद होना ही चाहिए आपको, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो हम लोग इसको ना उंगली से भी काउंट कर लेते हैं, एक बहुत मस्त तरीका है कि उसको कैलकुलेट करने का। इसे मान लीजिए आप इसको ऐसे पकड़िए, ये उंगली है मेरा ना, तो ये मान लो 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री, ये 30 45 60 और 90, ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90। अगर आपको कैलकुलेट करना है 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री, तो अब ध्यान रखिएगा 0 डिग्री डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0 के पहले कितना उंगली है 0 है, तो ये हो जाएगा 0/4, 0/4 रूट, कितना आंसर आएगा 0 है, 0 है। उसके बाद
ये क्या है, ये उंगली कितना है, ये 30 डिग्री है, तो 30 निकालना है, तो 30 के पहले कितना उंगली है, 1/4 कितना होता है, 1/2, मतलब 1/4 का रूट करके कितना 2 आएगा ना, 1/2 आएगा, 1/2 आया, समझे आप। ये आपका उंगली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री, तो उसके पहले कितना उंगली है, एक उंगली है, 1/4 का रूट कितना होता है 1/2, तो ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। फिर निकालना 45 यहाँ आते हैं, ये मेरा उंगली क्या है 45 डिग्री, उसके पहले कितना उंगली है 2, कितना उंगली है 2, तो 2/4 उसका रूट, 2/4 मतलब 1/2 का रूट कितना 1/2, ठीक है। अब क्या निकालना है 60 डिग्री, 60 ही है मेरा, 60 ही है, तो 60 के पहले कितना उंगली है 3 उंगली, 3/4 का रूट कितना होगा √3/2। अब कितना 90 डिग्री, 90 मतलब अंगूठा, 90 मतलब अंगूठा, इसके पहले कितनी उंगली है, कितना उंगली है 4, तो 4 में कितना 4, 1 का रूट 1। तो अगर आपको ये साइन का वैल्यू पता चल जाता है तो आप कॉस निकाल लेंगे, कॉस में सिर्फ उसका उल्टा लिखना है आपको, मतलब अगर आपसे पूछेगा बताओ cos 45 कितना होगा, तो cos 45 मतलब क्या sin 45, तो 90 होगा। आपसे पूछेगा cos 30 डिग्री, 30 मतलब 30 को पता है, हम पूछे 60, तो sin 60 कितना होता है √3/2। तो इस तरीके से आप इसको वैल्यू को याद रखेंगे। और ये हमको क्या निकालना है 45 निकालना है ना, तो 45 कैसा होना चाहिए, ये एंगल शुड बी 45 एंगल, ऐसा कर दिया, ये कितना होगा हमको 45, ये भी कितना होगा 45 होना चाहिए, तब ना ये 90 डिग्री क्या लाएगा, हो गया। अगर ये 45 है तो ये एंगल क्या होगा, साइड क्या होगा, दोनों ये बराबर होगा, ये भी ए और ये भी क्या होगा ए होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो इसका साइड ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर। अब बताओ साइन का मतलब कितना होता है, साइन का मतलब होता है p/h। आपको p पता है, p पता है, h पता है, नहीं पता है, h निकाल लेंगे, h का मान आएगा √2a, सॉल्व करिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। h का मान कितना आएगा √2 आएगा, यहाँ बैठा दीजिए, p का मान कितना है a और h का मान कितना है √2a, कट गया, कितना आया 1/√2। ये मान कितना था साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना आया 1/√2 आया। ये सब आपको नहीं सीखना है, कोई जरूरत नहीं सीखने का आपको, बस आप वैल्यू याद करो, वैल्यू याद करो कि साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। बाकी सब कॉस का उल्टा बोलिएगा, इसको लिख लीजिए, ट्राइंगल PQR, PQR ड्रॉ किया, ओके। इसमें Q कितना बोला गया 90 डिग्री, ये Q हो गया आपका 90 डिग्री। उसके बाद R45, तो ये हो गया आपका R45 डिग्री, और PR का वैल्यू गिवन है 3√2। PR कौन सा है, ये है PR, ये गिवन है आपको 3√2 गिवन है आपसे पूछा है हो तो PQ और QR का मान ज्ञात करिए। आपको क्या निकालना पड़ेगा, RQ का मान कितना होगा और PQ का वैल्यू कितना होगा। ये देखिए, ये सवाल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सही है। ये देखिए, अब जो यहां पर हम लोग बुद्धि लगाएंगे सवाल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, ये एक ट्रायंगल गिवन है आपको, ये 45 गिवन है, तो अगर देखिए ये RQ है ना, ये वैल्यू कितना होगा और ये वैल्यू कितना होगा। अब तुम एक बात समझो, जैसे मान लो अगर आपको ना PQ का मान निकालना है तो आपको ये साइड लिखना पड़ेगा, आपको ये साइड पता है, ये एंगल साइड नहीं पता है और ये एंगल पता है, तो आप निकाल सकते हैं क्या। देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूं, ये साइड 90 डिग्री है ना, इसको उल्टा क्या बोलते हैं H4 हाइपोटेनस, ये 45 डिग्री है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। आया समझ में। तो आपसे अगर आपसे पूछ रहा परपेंडिकुलर, बताओ परपेंडिकुलर कहां कहां मिलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसमें क्या था, पंडित बद्रे प्रसाद हर हर भोले, ये था ना। ये देखो P कहां है, P एक यहां पर और P एक यहां पर है, तो हम तो ये यूज नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ P और B हमको दोनों नहीं पता है। लेकिन यहां देखो साइन, अगर मैं लिखूं साइन थीटा लिखूं
तो मुझे P नहीं पता है, एच तो पता है ना 3√2 पता है, हम यहां लिखेंगे साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है P/H होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है वैल्यू। अब बताओ साइन 45 होता कितना है, बताओ 1/√2, तो यहां लिखो 1/√2, अभी लिखो जस्ट P का वैल्यू हमको नहीं पता है और H कितना है, H है 3√2, ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, P का मान मिलेगा 3, P का मान कितना मिला, P 3 मिला, P मतलब क्या है, P मतलब PQ, तो PQ का मान कितना आ गया 3 यूनिट आ गया। अगर मान लो आपको निकालना है QR का मान निकालना है, क्या निकालना है QR, अब तो बहुत इजी हो गया ना, देखो कैसे इजी हो गया। अब हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन है जहां पर हमको B निकालना है, कौन सा, एक cos थीटा है ना, cos में B/H लिखा हुआ मतलब B है, tan वाला भी है। अब देखो फायदा मेरा ये है कि अगर हम cos थीटा का मान बैठाएंगे तो भी हमको H पता है तो B निकाल लेंगे, अगर हम tan का बैठाएंगे तो P पता है तो B निकाल लेंगे, कोई बैठा लो एक, मान लो हम लिखते हैं tan थीटा, चलो लिखते हैं, क्या लिखते हैं tan, तो एंगल कितना लेंगे 45 डिग्री, तो एंगल 45 बराबर tan का मान क्या होता है P/B, P/B, P का मान कितना है बाबू 1 आया है, सॉरी 3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3, और हमको B का मान तो नहीं पता है ना, अब tan 45 1 होता है, तो ये हो गया 1 बराबर 3/B, तो B का मान कितना, B का मान हो गया 3, B कितना होगा 3, और B मतलब क्या RQ, तो RQ का मान कितना हो गया, RQ का मान हो गया 3, इसका मान भी कितना है 3, तो ये सवाल का लॉजिक था, बढ़िया सा ऐसा समझ में आइए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30। अब देखो वैल्यू को हम लोग आराम सोच के लिखेंगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया सुनिए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 का मतलब होता है 1/√2, तो यहाँ लिखिएगा 1/√2 का यहाँ स्क्वायर करिए, स्क्वायर दिया ना, स्क्वायर करिए, माइनस लिखिए, साइन ऑफ सॉरी कॉसेक 60 है, तो आप साइन 60 का मान याद करिए कितना होता है √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए तो मिलेगा आपको 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस ये सेक 30 डिग्री है ना, तो आप याद करिए cos 30, cos 30 कितना होता है साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए कितना आएगा, बोलिए 2/√3 आया, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर है ना तो रूट गायब, 1/2 माइनस 2 का, और तो कट जाएगा पूरा, ये सेम सेम है, आंसर इज 1/2, खत्म, खत्म हो गया। यहां देखिए, इधर आइए 4/3 लिखिए, पहले 4/3 यहां रखो, उसके बाद cot 30 कितना होता है, पहले हम पता करेंगे कि tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा, उसका उल्टा √3 होगा, तो यहाँ लिखिएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60 है ना, साइन 60 कितना होता है, अभी जस्ट बोला है √3/2, तो √3/2 लिख करके इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, माइनस देना है, 2 लिखना है, कॉसेक 60 है ना, कितना है कॉसेक 60 है। अब देखो कॉसेक अभी जस्ट यूज किया ना, कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर कर दो यहां पर, उसके बाद माइनस 2, 3/4 tan 30 डिग्री, tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, जस्ट सॉल्व इट, ओके। ये हो गया आपका 4/3 मल्टीप्लाई 3 होगा ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना 3/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, जो करता है काट देना, क्या ये हो गया 4, ये हो गया 9/4, 8/3, 1/4, एलसीएम ले लो, यहाँ पर 1 लिख लो, एलसीएम कितना होगा इसका 12 होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई 4 कितना 48, कितना 48, 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई 9 27, ये 3 है 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 8 32,
कितना है ये 3 है ना, 3 आएगा, 3 लिख लो। अब सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, ये प्लस में सबको जोड़ लो तो कितना होगा ये वैल्यू 75 माइनस 35 डिवाइड बाय 12, यहाँ कितना आएगा 40 आएगा क्या, 40 आएगा ना, 40/12, 4 से काट सकते हैं, 4 12 और ये 10, आंसर इज 10/3, ये हो गया 3 कंप्लीट 1/3, आंसर बुक में से लिखा होगा। ठीक है, तो कुछ करना होना नहीं होता है, जो वैल्यू गिवन है वो रख करके बाकी सब स्क्वायर गुना भाग जो भी पॉसिबल है आप कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। आया समझ में? चलो कॉपी कर लो इसको।